अस्सलाम वालेकुम। रिव्यू टाइम के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच। उस प्यार भरे फीडबैक का, जब मैंने एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक न्यू प्रोग्राम रिव्यू टाइम शुरू किया तो मैंने कहा अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो इसको कंटिन्यू करूँगा, नहीं तो रोक दूँगा। लेकिन आप लोगों को इतना अच्छा लगा, इतना ज़बरदस्त उसका फीडबैक आया। बहुत सारे लोगों ने कुछ ऐसे कमेंट्स लिखे थे जिससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि सिर्फ देखा नहीं, बहुत सारे लोगों ने लिखा बकायदा कि बाल सर पे अगर आ जाएं तो अब पता लगा इसका ये मतलब लिया जाता है, और अगर ये चीज़ सामने इस तरह हो तो इसको यूँ, मतलब एक एक चीज़ डिटेल से एक्सप्लेन की लोगों ने कि हमें इससे ये सीखने को मिला है। बात ये है, मैं ख़ुद एक स्टूडेंट हूँ, तालिब इल्म हूँ, खुद सीख रहा हूँ। इंसान मरते दम तक सीखता है। बहुत सारी बातें मैं आप लोगों से सीखता हूँ, आपके कमेंट्स जब पढ़ता हूँ तो वहाँ से मुझे सीखने को मिलता है। इल्म एक वाहिद ऐसी चीज़ है जिसको फैलाने से ये और ज़्यादा बढ़ता है, ख़त्म नहीं होता। तो इसलिए मैंने कोशिश की कि जो मेरे पास जो कुछ मैं रिसर्च कर चुका, सीख चुका, वो बातें मैं आपके साथ भी शेयर करूं। जिन्नात क्या खाते हैं, कहाँ रहते हैं, कैसे कबीला सिस्टम होता है, शादी, लड़ाइयाँ, झगड़े, इनके अंदर भी एक पूरा सिस्टम बना हुआ है। तो उसको और कोई प्रोग्राम में ऐसा कोई मुझे समझ नहीं आ रही थी कि आपको कैसे बता सकूं। तो मैंने सोचा कि ये एक अच्छा प्रोग्राम है जिसमें मैं आपको रिव्यू भी दिखाऊंगा और इस मखलूक के बारे में जितने भी आपके सवालात हैं उसका जवाब भी दूंगा। तस्वीरें भी दिखाऊंगा जिन्नात की, किस तरह से मिलती जुलती शक्लें होती हैं। जिस तरह मैंने प्रोग्राम रिव्यू टाइम का जो पहला एपिसोड है उसमें मैंने आपको कुछ जिन्नात की शक्लें शेयर की, स्केचेस थे, तो बहुत सारे लोगों ने लिखा नीचे आके मैंने इससे मिलता जुलता जिन देखा है। तो मैंने भी यही बात की थी, इससे मिलती जुलती बहुत सारी शक्लें हैं जो लोग अपनी ज़िंदगी में अपनी आंखों से देख चुके हैं। मैं कोशिश करता हूं अपने प्रोग्राम में गैजेट्स भी यूज़ करूं, जिस तरह ये EMF, बहुत सारे गोस्ट हंटर यूज़ कर रहे हैं, मैं भी यूज़ करता हूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड EMF, कि आप ज़मीन पर रखें खामोश है, ऊपर करें खामोश है, तो मिड में पकड़ें तो ये बोलना शुरू कर देता है, कोई मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट कर रहा है। अच्छा, इस मीटर के अंदर एक फंक्शन है, आप उस मखलूक से सवाल जवाब भी कर सकते हैं, यस और नो में। क्या यूं हुआ था? अगर एक दफ़ा सुई हिले तो इसका मतलब होता है यस, और अगर 2 दफ़ा करे तो इसका मतलब होता है नो। अब एक टेक्नोलॉजी जूं बढ़ रही है, जैसे कि कभी एक जादूगर शीशे का ग्लोब होता था, उसके ऊपर जब कैमरा वगैरह ईजाद नहीं होता, पुरानी बातें हैं, तो उसके ऊपर वो मंत्र जंतर पढ़ता और जो शख्स दूर कहीं बैठा होता उस मंत्र जंतर की वजह से उस ग्लोब के अंदर नज़र आता, उस शीशे के बॉल के अंदर नज़र आता, तो लोग हैरान हो जाते। तो उसने अपने जादू के ज़रिए इतनी सी एक शीशे के उसके अंदर उसको बुला लिया, हमें दिखा रहा है। साइंस ने तरक्की की, हमारे हाथों में मोबाइल फ़ोन दे दिए, वीडियो कॉलिंग के ज़रिए जब हम आप एक दूसरे से बात करते हैं तो वही ग्लोब अब हमारे हाथों में, सबके हाथों में एक दूसरे को हम देख रहे हैं वीडियो के ज़रिए। तो उस वक्त वो जादू कहलाता था। टेक्नोलॉजी ने हमें इस तरह की चीज़ प्रोवाइड कर दी, लो भाई ये वीडियो कॉलिंग है, आप भी एक दूसरे से जादूगर की तरह बातें करो। अब जिस तरह ये मैं मीटर यूज़ करता हूँ तो इसमें हाँ या ना में जवाब मिलता था, लेकिन टेक्नोलॉजी ने तरक्की जब की, अब साइंस भी क्योंकि घोस्ट हंटिंग, जिन्नात, हिडन एंटिटी, इनके ऊपर रिसर्च कर रही है, बहुत सारे गैजेट्स बना चुके हैं। जिस तरह थर्मल कैमरा है, हीट डिटेक्टर थर्मल कैमरा, काफ़ी एक्सपेंसिव है, मैं अभी अफोर्ड नहीं कर सकता, 4-5 लाख का है पाकिस्तानी, तकरीबन $2000 तक वो मिलता है, मैं अभी नहीं ले सकता, लेकिन मेरी ख्वाहिश है इंशाल्लाह कभी अल्लाह ने मौका दिया तो मैं उसको भी लेके प्रोग्राम में ज़रूर यूज़ करूँगा। लेकिन एक मीटर जो मैंने अमेरिका में आप लोगों को दिखाया, ये वाला मीटर, ये क्या है बेसिकली, अब आप उस हिडन एंटिटी से, उन जिन्नात से, उस मखलूक से इस मीटर के ज़रिए सवाल करें तो वो अपनी जब आवाज़ में, यहाँ तो सुई बताती थी यस और नो, वो इस मीटर के ज़रिए जिन्नात आपको अपनी आवाज़ में आपके सवाल का जवाब देंगे, जो भी आपका सवाल होगा। तो मैं आगे क्या करने जा रहा हूँ, आपके भी बहुत सारे सवालात होंगे जो आप पूछेंगे, तो मैं इस मीटर के ज़रिए उस मखलूक को बुलाकर उनसे आपके सवालों का जवाब लूँगा। अमेरिका में इंग्लिश बोली जाती है तो ये इंग्लिश में जवाब देते थे, यहाँ मैंने यूज़ किया है तो यहाँ पे ये उर्दू में जवाब देते हैं। मैंने जो अभी पिछले दिनों राज प्रोग्राम रिकॉर्ड किए हैं, स्पेल पूरा जो आप देख रहे हैं, तो उस वक्त ये मेरे पास इसलिए नहीं था कि ये अमेरिका में रह गया था, तो वहाँ से उन्होंने मुझे भेजा, अब ये मुझे मिल चुका है, तो इंशाल्लाह मैं इसको प्रोग्रामों में भी यूज़ करूँगा। और एक अलग से भी इसी प्रोग्राम में शायद रिव्यू में मैं कुछ आपके जो सवालात होंगे या किसी एंटिटी को बुला के स्पेशली उससे बातें करूँगा और उसी के जवाब आपको
दिखाऊंगा कि उन्होंने अपनी आवाज़ में, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो बूढ़ा है, चाहे वो औरत है, मर्द है, कोई भी है, वो अपनी आवाज़ में मुझे इसमें रिकॉर्ड कराएंगे कि हमसे बात करेंगे। जिन्नात हम कलाम होंगे बाकायदा। जिस तरह किसी इंसान के अंदर जिन आ जाता है और हम कलाम होते हैं, मुझसे बात करते हैं, तो अब वही हम उस जिन को बुला के इस मीटर के ज़रिए बात करेंगे। दुनिया के बड़े बड़े घोस्ट हंटर जो हैं वो अपने मतलब नंबर जो हैं, जिस तरह जैक बैगन हो गया, वो अपने शोज़ के अंदर इस मीटर को यूज़ कर रहा है। और किसी को डाउट है इस मीटर के ऊपर, तो भाई मैंने नहीं बनाया, पाकिस्तानी आपको पता है माशाल्लाह बहुत ही पढ़े लिखे हैं, जो फौरी तौर पे बताते हो ये क्या है जी, ये मेरा बनाया हुआ नहीं है। इसको लोग मान भी रही है और अपने प्रोग्रामों में यूज़ कर रहे हैं, और यूट्यूब के ऊपर बेइंतहा इसकी वीडियो मौजूद हैं, आप वहाँ पे जाके इसको रिसर्च कर सकते हैं। जिस तरह मैंने कहा कि मैं इक्विपमेंट के ज़रिए भी इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा, तो वहीं पे रिव्यू का सिलसिले का जो मतलब था, बहुत सारे मेरे प्रोग्राम जिसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी जो आपके साथ डिस्कस करने वाली थी, बैकग्राउंड में क्या हुआ था, स्टोरी तो मैंने सुना दी आपको, लेकिन कुछ पॉइंट इतने छोटे हैं वो स्टोरी तो उस पर नहीं बन सकती थी, लेकिन वो ज़रूर डिस्कस करने वाले हैं कि जब वो देखा था चुड़ैल अनस मलिक को घसीट के लेके जा रही थी, कैमरा दिखा रहा था वो घसीटता हुआ जा रहा है, तो वहीं पर कैमरे के सामने सांप आया, क्लियर रिकॉर्ड हुआ और गायब भी कैमरे के सामने हुआ। ये क्या रीज़न है? तो इसको छोटा सा ही एक्सप्लेन किया जा सकता है, सो उसके लिए अलग से तो मैं ऑफ कैमरा नहीं आपको सुना सकता, तो इस प्रोग्राम में इंशाल्लाह वो भी बताऊंगा। इस तरह की बहुत सारी जो बातें वो भी रिव्यू टाइम में इंशाल्लाह मैं शामिल करूंगा। और जहाँ तक टेक्नोलॉजी की बात है, बहुत ही प्यारे दोस्त, बहुत ही ज़बरदस्त इंसान जिनसे मुझे पर्सनली बहुत बातें करते हुए सीखने को मिलता है। जिस तरह मैंने कहा ना, मैं हमेशा तालिब इल्म हूँ और मरते दम तक रहूँगा, सीखता रहूँगा। सैयद गज़नफ़र अली बहुत कुछ जानते हैं, अल्लाह ताला ने उनको बहुत इल्म दिया है, तो मैं उनसे बहुत सी चीज़ें डिस्कस करता हूँ, सीखता हूँ। उनको भी घोस्ट हंटिंग का एक जुनून है मेरी तरह। उन्होंने पिछली दफ़ा मैंने आपको बताया था, आज आपको वीडियो दिखाने जा रहा हूँ उसकी, EVM ऑयलर वीडियो मैग्नीफिकेशन। ऑयलर वीडियो मैग्नीफिकेशन जो उन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाया है, कैसे बनाया है और बेसिकली ये क्या है। अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी है MIT, बहुत ही मशहूर और मारूफ यूनिवर्सिटी है अमेरिका की, बहुत सारे लोग जानते हैं MIT के बारे में, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसके कुछ इंजीनियरिंग के स्टूडेंट थे, उन्होंने अपनी एक रिसर्च की डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग के बारे में, कि जो हम तस्वीरें खींचते हैं, जो वीडियो भी बेसिकली तस्वीरें होती हैं जब स्पीड के साथ चलती है फ्रेम बाई फ्रेम, तो वो वीडियो कहलाती है, उसकी क्वालिटी को बेहतर किया जाए, इन्हेंस किया जाए, क्लैरिटी लाई जाए। एक कैमरा जो चीज़ रिकॉर्ड कर रहा है, उस सॉफ्टवेयर के ज़रिए उसको और बेहतर से बेहतर और क्लियर से क्लियर किया जा सके। और ये ओपन सोर्स कोड था जो उन्होंने दुनिया को भी प्रोवाइड कर दिया अपनी रिसर्च को, कि आप लोग भी इसको यूटिलाइज करें और इसके ऊपर प्रोग्रामिंग करें, एप्लीकेशन बनाए। और दुनिया ने बनाई, बहुत सारी प्रोग्रामिंग की, एप्लीकेशन इसके ऊपर बहुत सारी बनी। तो वहीं पर सैयद गज़नफ़र अली भाई ने EVM ऑयलर वीडियो मैग्नीफिकेशन के नाम से खुद से उसी ओपन सोर्स कोड के ज़रिए एक ऐप तैयार की है। और उस ऐप में क्या होता है, ये मैं अभी आपको दिखाने भी लगा हूँ, कि आम आँख जो देखती है कैमरा वही कुछ रिकॉर्ड करता है, लेकिन जब आप उस वीडियो को उठा के EVM के अंदर डालते हैं तो उसकी क्वालिटी को इतना इन्हेंस, इतना और क्लियर कर देती है कि जो कुछ कैमरे ने भी नॉर्मली हमें दिखा रहा होता है कि रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन वो सॉफ्टवेयर दिखाता है नहीं, असल में कुछ रिकॉर्ड हुआ है, कैमरा दिखा नहीं पा रहा, तो वो क्वालिटी इन्हेंस होती है, जब और बेहतर होती है फ्रेम बाई फ्रेम, पहले फ्रेम से लेके आखिर तक। तो मुझे उन्होंने वीडियोस भी इस तरह की कुछ भेजी हैं कि छत के ऊपर उन्होंने मुसलसल, जहाँ पे इस तरह की एक्टिविटी होती थी जिन्नात की, मुसलसल कैमरा लगाए रखा, कुछ भी नज़र नहीं आया, लेकिन जब उस सॉफ्टवेयर के अंदर डाला गया तो क्लियर एक जिन है जो तेज़ी के साथ घूमता फिर रहा है। ये वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा। आसमान पे जिन्नात ट्रैवल करते हैं, उड़ते हैं, कैमरा रिकॉर्ड नहीं कर सकता, आप लोग अपने कैमरे में करें, लेकिन असल में कैमरा जो रिकॉर्ड करता है उतनी क्लियर हम देख नहीं सकते। तो EVM के अंदर, ऑयलर वीडियो मैग्नीफिकेशन के अंदर, जिन्नात जब आसमान में उड़ते हैं तो जब उस सॉफ्टवेयर में डाला गया तो वो भी नज़र आया कि जिन कैसे आसमान में उड़ता हुआ तेज़ी के साथ जा रहा है। ये भी मैं वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन आज एक छोटी सी वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, रिव्यू है, और साइंस ने क्या तरक्की की है, गैजेट्स क्या हैं, तो उसकी भी बात हो रही है। क्योंकि पढ़े लिखे लोग बहुत ज़्यादा जो है, मैंने कहा ना, बाशऊर पढ़े लिखे समझदार जो लोग हैं वो मुझे समझाते भी हैं, सिखाते भी हैं, मुझे ठीक भी करते हैं और रिव्यू भी बड़ा अच्छा देते हैं। तो यकीनन आज भी वो कमेंट्स में मुझे अपना सिखाएंगे बहुत कुछ।
तो तमाम लोग प्यार करते हैं, लव यू सो मच। सो मैं आज सिर्फ इतना कहूँगा कि ये वीडियो देखें जिसमें 2 वीडियो हैं। एक नॉर्मली वीडियो है जो कैमरे से रिकॉर्ड की गई, लेकिन उसी वीडियो को ईवीएम के अंदर जब डाला गया तो क्या फ़र्क आया क्वालिटी का दोनों वीडियोस के अंदर, ये मैं आपको स्क्रीन पे चल के दिखाता हूँ तो आपको समझ भी आएगा। दूसरा, एक मेरा प्रोग्राम था जो अमेरिका में मैंने रिकॉर्ड किया था, एक परी रिकॉर्ड हुई थी। उस परी को उस वक्त तो हमने रिकॉर्ड किया, लेकिन ईवीएम के अंदर जब उस वीडियो को डाला गया तो वो कितनी क्लियर होके सामने आई, जिससे उसका फेस भी क्लियर हो गया। एक जगह पे तो उसने बालों से छुपाया हुआ था, लेकिन जहाँ पे फेस उसने सामने किया तो स्केच की मदद से भी वो परी, उसकी आंखें, उसका सारा होलिया, वो भी आज स्केच की मदद से इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। और ईवीएम के अंदर उस क्वालिटी से कैसे हमने उसको इन्हांस किया और बेहतर आपको देखने में क्लियर वो जो परी है नज़र आएगी। और जिन्नात की और मुख्तलिफ शक्लें, जो जिन्नात मैंने पिछली दफ़ा भी कुछ शक्लें शेयर की तो लोगों ने लिखा कि जी इससे मिलती जुलती हमने शक्लें देखी हैं, और भी बहुत सारी शक्लें हैं जो मैं आपके साथ अब इंशाल्लाह आगे शेयर भी करता रहूँगा और जिन्नात के बारे में आपको बताता भी रहूँगा। तरीका कुछ इस तरीके करना जा रहा हूँ कि एक हफ्ते जो प्रोग्राम पार्ट 1 और पार्ट 2 आप देखेंगे उसी का रिव्यू दूंगा, और अगले हफ्ते पिछले किसी ऐसे प्रोग्राम का जिसकी आप फरमाइश करेंगे कि जी फलां वाले प्रोग्राम का रिव्यू दें, वो क्या है। जिस तरह मेरा पुराना प्रोग्राम है रोही टीवी के दौर का, बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि 3 मंजिला बिल्डिंग जितनी ऊंची एक चुड़ैल रिकॉर्ड हुई थी, औरत थी, चुड़ैल नहीं सॉरी, औरत थी जो इतनी ऊंची थी जितना 3 मंजिला ऊंची इमारत होती है, वो सामने आकर खड़ी हो गई थी क्लियर। तो बहुत सारे लोग आते हैं मुझसे उससे सवाल पूछते हैं वो क्या था। उसको भी हम इन्हेंस करेंगे, वीडियो क्वालिटी को बेहतर करेंगे और उसके ऊपर भी मैं आपको रिव्यू दूंगा। जो भी आप प्रोग्राम मुझे कहेंगे इंशाल्लाह उसके ऊपर मैं अब आपको आपके लिए रिव्यू भी दिया करूंगा और साथ साथ जो प्रोग्राम चल रहे हैं उनका भी रिव्यू होगा। सो आइए चलते हैं स्क्रीन पे, और स्क्रीन पे ईवीएम ऑयलर वीडियो मैग्नीफिकेशन क्या है, आगे इसके ऊपर वीडियो में आपको इस तरह इन्हेंस कर करके क्वालिटी कर करके बेहतर दिखाऊंगा। तो कैसे बेहतर होती है ये वीडियो देखिए, और परी जो हमने रिकॉर्ड की थी उसको चल के देखते हैं। आपकी स्क्रीन पे 2 वीडियोस नज़र आ रही हैं जो बिल्कुल एक जैसी हैं। जिस तरह मैंने आपको कहा EVM ऑयलर वीडियो मैग्नीफिकेशन, ये क्या है, वीडियो को कैसे इन्हेंस करता है। राइट साइड की जो वीडियो है सिंपल एक कैमरा एक जगह पे फिक्स करके वीडियो बनाएगी। ये जगह बेसिकली हॉन्टेड है, यहाँ पे कैमरा लगा दिया गया और वीडियो ने रिकॉर्डिंग की। और लेफ़्ट साइड पे क्या है, EVM सॉफ्टवेयर के अंदर जब इसी वीडियो को डाला गया तो उसने इसके अंदर क्या तब्दीली की, ये वीडियो को पहले चला के देखते हैं, उसके बाद इसको डिस्कस करते हैं। जी आपने इस वीडियो को देखा, बहुत सारी चीज़ें आपकी भी जहन में आई होगी कि जो राइट साइड वाली वीडियो है ये बिल्कुल नॉर्मल सी है, एक जगह पे रुकी हुई है। लेफ़्ट साइड वाली वीडियो में तो बहुत हलचल सी है, कोई दीवार पे भी कुछ हो रहा है, कोई शेडो गुजर रहा है, क्या हो रहा है। पहली चीज़ आप इसमें जो नोट करें वो ये कीजिए, इंसानी आँख को टिश्यू के डब्बे के अंदर से जो टिश्यू निकला हुआ है वो हिलता हुआ महसूस नहीं हो रहा। लेकिन जो लेफ़्ट साइड पे EVM के अंदर जिस वीडियो को डाला गया है उसके अंदर वो जो टिश्यू है, आप उसको गौर करके देखें तो आपको टिश्यू हिलता हुआ भी महसूस होगा। दूसरी बात, मैं वीडियो दोबारा से शुरू से लगा रहा हूँ। देखिए सबसे पहले टिश्यू के डब्बे के ऊपर देखिए एक वाइट लाइट आई है, जबकि ये सेम वीडियो है एक ही टाइम में चलाई गई है। तो टिश्यू के डब्बे के ऊपर वाइट लाइट कहाँ से आई है? इसका मतलब है लाइट मौजूद है, EVM ने खुद से लाइट नहीं डाली, लेकिन कैमरे ने जो रिकॉर्ड किया उसी तरह हमें नज़र आ रहा है, जो हमारी आंखें देख पा रही हैं कैमरा भी वही दिखा रहा है। लेकिन ये दोबारा से देखिए कि ये जो टिश्यू के डब्बे के ऊपर वाइट लाइट आई है, इसका मतलब है ये रिकॉर्ड हुई है कैमरे में,
لیکن ہماری آنکھ دیکھ نہیں پا رہی یا کیمرہ اس طریقے ہمیں کلیئر کر کے دکھا نہیں پا رہا. لیکن جب اسی ویڈیو کو ای وی ایم کے اندر ڈالا گیا تو سب سے پہلے اس چیز نے کہا، ای وی ایم نے کہا کہ یہ دیکھیے ڈبے کے اوپر ایک وائٹ لائٹ ہے، یہ کس چیز کی ہے جو دوسری ویڈیو میں بالکل ہی نظر آ رہی، لیکن اس کا مطلب ہے وائٹ لائٹ وہاں پہ تھی. دوسری بات، مسلسل ویڈیو کے پیچھے دیکھیے شیڈوز ہیں جو دیوار کے اوپر سے گزر رہے ہیں، تو نارمل ویڈیو کے اندر کیوں نہیں نظر آ رہا؟ اس کا مطلب ہے یہی ٹیکنالوجی ہے جو انسانی آنکھ دیکھتی ہے وہی کیمرہ بھی ریکارڈ کرتا ہے، یعنی جو کیمرہ نے ریکارڈ کیا ہوگا ہم بھی وہی دیکھ رہے ہوں گے. لیکن یہ ٹیکنالوجی ای وی ایم آپ کو انہینس کر کے ویڈیو کی کوالٹی کو اس طرح بہتر بھی کرتی ہے اور وہ کچھ دکھاتی ہے جو کیمرے نے ریکارڈ بھی کیا ہوتا ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا. جس طرح اس ویڈیو میں آپ کو نظر آ رہا ہے، سمپل وہی کیمرے کی ریکارڈ کی ہوئی ویڈیو میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس سافٹ ویئر کے اندر اسی سمپل ویڈیو کو جب ڈالا گیا تو کتنا زیادہ فرق آیا یہ آپ خود دیکھ کے اندازہ لگا چکے ہوں گے. یہ ہے ای وی ایم. اسی طرح یہ ایک پری والا پروگرام، پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں اس کے بعد اس کو ڈسکس کرتے ہیں. یہ تھی نارمل وہ ویڈیو جو میں نے اپنے نائٹ ویژن کیمرے سے ریکارڈ کی اور آپ نے دیکھی. اب اسی ویڈیو کو، ان دونوں ویڈیو کو جب ای وی ایم سافٹ ویئر کے اندر ڈالا گیا تو پہلے دیکھ لیں پھر اس پہ بات کرتے ہیں. جی آپ نے یہ ایک ویڈیو دیکھی جس میں ایک پری تھی جو پہلے آئی، باہر نکلی، مجھے دیکھا اس نے کہ ابھی تو یہ دور نہیں جا سکا، ابھی تک یہیں پہ موجود ہے، تو وہ جلدی سے چھپ گئی. اور جب میں کافی دور چلا گیا کہ اس کو پتہ لگا کہ اب وہ نظر نہیں آ رہا، تو وہ جو سامنے 3 بنے ہوئے ہیں پودے، وہاں سے وہ دوبارہ نکلی اور پہلی دفعہ چھپی تھی اس پودے کے پیچھے جو لیفٹ پہ ہے، لیکن دوسری دفعہ وہ نکلی کہاں سے؟ رائٹ والی جگہ سے نکلی اور کیمرہ مسلسل ریکارڈنگ پہ تھا. ایک جگہ سے وہ دوسری جگہ کیسے پہنچی، یہ علامت ہے کہ وہ جنات، چڑیل یا پری میں سے تھی، کیونکہ کوئی بھی مخلوق ایک جگہ سے دوسری جگہ اتنی تیزی سے نہیں پہنچ سکتی یا نظر آتی ہے. اب جب وہ ان پودوں کے اندر سے نکلی اور ادھر جا رہی تھی تو ایک جگہ پہ صرف وہ رکی. اس نے وہاں پہ کھڑے ہو کے، یہ دیکھیے آپ کے سامنے یہ دیکھ رہی ہے، کھڑے ہو کے اس نے دیکھا اور اس کے بعد اس پودے کے اندر غائب ہو گیا. اب سوال یہ ہے، بہت سارے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کیا پری کا وجود ہے؟ اس کا میں مختصر جواب دوں، جی بالکل ہے. اس دنیا میں انسانی آبادی سے بہت دور، انسانی آبادی کے اندر نہیں، جنات تو انسانی آبادی کے اندر پائے جاتے ہیں،
پریاں انسانی آبادی سے بہت دور، جس طرح کوکاف کہا جاتا ہے، یا بہت ساری ایسی جگہ ہیں جہاں پہ ان کا وجود ہے، جہاں تک ابھی تک انسان نہیں پہنچ سکا. جھیلیں جہاں پہ پانی ہے، خوبصورت آبشاریں ہیں، پاکستان کی طرح جس طرح جھیل سیف الملوک کا کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ پریاں اترتی ہیں، اس طرح کی دنیا کے اندر جتنی بھی آبشاریں ہیں، جھیلیں ہیں، وہاں پہ یہ پریاں ضرور آتی ہیں. بہت سارے لوگوں نے ان کو دیکھا بھی ہے. لیکن اس ویڈیو کو جس کو ہم دیکھنے جا رہے ہیں، اس میں دو باتیں ہیں. چڑیل بھی جب گیٹ اپ کرتی ہے تو خوبصورت لڑکی بن جاتی ہے، لیکن اس کے پیر الٹے ہوتے ہیں، اس وجہ سے وہ پکڑی جاتی ہے. یہ دیکھیے، ہم اس وقت اس کو ہم ای وی ایم کی مدد سے دیکھتے ہیں. یہ دیکھیے، پہلی ای وی ایم میں وہ باہر نکلی اور اس نے جھانکا اور چھپ گئی. اور دوسرے میں بھی آپ دیکھیے، اس میں ایک چیز کامن ہے، یہ زمین سے تقریباً 1.5 فٹ 2 فٹ اونچی ہے، یعنی ہوا میں چل رہی ہے، زمین پہ اس کے پاؤں ٹچ نہیں ہو رہے. اگر یہ ویڈیو تو بہت کلیئر کر دیا نا ای وی ایم نے، وہ نائٹ ویئر نے جو ریکارڈ کی تھی اس میں تو یہ نظر آ گئی، لیکن اتنی کلیئر نہیں تھی. اب یہ کوالٹی آپ کے سامنے آ رہی ہے جو ای وی ایم نے مزید کلیئر کیا ہے تصویر ویڈیو کو، تو اس میں یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ زمین سے تقریباً 1.5 سے 2 فٹ اونچی ہوا کے اندر اڑ رہی ہے، اڑتی ہوئی ادھر جا رہی ہے. اگر یہاں اس کے ہمیں پاؤں نظر آ جاتے تو فیصلہ کرنا بہت آسان ہو جاتا کہ یہ کیا چڑیل ہے جس نے خوبصورت روپ دھارا ہوا ہے پری کی طرح. کیونکہ میں نے کئی کہانیاں بھی سنائی ہیں، بات آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں. چڑیل جب روپ دھارتی ہے تو انتہائی خوبصورت لڑکی بن جاتی ہے، لیکن پیر اس کے الٹے ہوتے ہیں، اسے پکڑے جاتی ہے. تو یہاں پہ اس کے پیر نظر نہیں آ رہے، تو ایک ہم کہہ سکتے ہیں اس کی چال ڈھال اور جس طرح چلنا ہے تو یہ مجھے چڑیل کم اور ایک پری ہی زیادہ نظر آ رہی ہے. کیسے؟ وہ آگے میں آپ کو اسکیچ بھی دکھاتا ہوں. اچھا، میں آپ کو تھوڑا سا زوم کر کے دکھاتا ہوں. یہ والا حصہ بھی دیکھیے، یہاں پہ یہ کیا ہوا ہے. یہ بھی کچھ عجیب و غریب سی سائٹ پہ ایکٹیویٹی ہے جو نارمل ویڈیو میں نظر نہیں آتی. لیکن اگر ہم بات کریں اسی پری کی، جب ایک جگہ پہ وہ رکی، بلکہ میں آپ کو یہ ویڈیو میں دوبارہ سے چلاتا ہوں. یہ دیکھیے، یہ رکی ہے، یعنی کہ پہلے یہاں رکنے پہ اس نے اپنا چہرہ جب ادھر کیمرے کی طرف کیا ہے تو یہ ایک واحد ایسی جگہ ہے جہاں سے ہم سٹل لے سکے ہیں. کیونکہ پہلی والی ویڈیو یہ دیکھیے، یہ ساری اس میں چھپا ہوا چہرہ ہے، منہ کے اوپر سارے بال ہیں اور دوبارہ سے چھپ گئی ہے، کچھ نہیں نظر آ سکا. اور یہ جو چلتی ہوئی آ رہی ہے ہوا میں اڑتی ہوئی، یعنی کہ 2 فٹ اونچی زمین سے اڑتی ہوئی چلتی ہوئی جا رہی ہے. تو اس درخت کے پاس، اس پودے کے پاس جب یہ پہنچی ہے تو یہ کچھ سیکنڈ کے لیے وہاں پہ رکی ہے اور پھر اندر چلی گئی ہے. پہلے جب وہ ایک دفعہ آئی اور چھپ گئی اس وقت بھی بال چہرے پہ تھے، دوسری طرف سے چلتی ہوئی آ رہی ہے اس وقت بھی چہرے پہ بال تھے. لیکن یہ فریم جو میں بار بار آپ کو اس وقت دکھا رہا ہوں، اس وقت وہ جو رکی ہے تو اس وقت اس کا چہرہ صرف نظر آ سکا ہے. تو اس کی یہ سٹل نکالی گئی ہے. یہ سٹل آپ کے کیمرے کے اس وقت آپ کی اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہی ہے. اس سٹل میں آپ دیکھیں اس کا چہرہ نظر آ رہا ہے، لیکن یہ ایک ایسا دھندلا چہرہ ہے جو ہم واضح طور پہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. بال تو ہمیں کلیئر نظر آ رہے ہیں، چہرہ بھی کلیئر نظر آ رہے ہیں. مزید اس کو کلیئر کیسے کرتے ہیں یہ دیکھیے. یہ بھی آپ دیکھیے، یہ وہ سٹل ہے جو نکالی تھی جس پہ اس کا چہرہ چھپا ہوا ہے اور اس جگہ پہ اس کا چہرہ نظر آ رہا ہے. لیکن اس کو ہم نے اسکیچ کی مدد سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. 3 اسکیچ اس کے بنائے گئے ہیں کہ کون سا اسکیچ ہے جو اس کی شکل کے بالکل قریب ہے. اچھا، اس میں دیکھیے، میں آپ کو تصویر دکھاتا ہوں. اس تصویر میں دیکھیے اس کے ماتھے کے اوپر اس نے کوئی لاکٹ پہنا ہوا ہے. لاکٹ جس طرح پہنتی ہیں خواتین، اس طرح اس پری نے، اس کو میں پری کہوں فی الحال، اس نے ایک یہ دیکھیے لاکٹ پہنا ہوا ہے. وہی لاکٹ اس کے ماتھے پہ اس طرح بنایا گیا ہے. اب بات کرتے ہیں ہم آنکھوں کی. دوبارہ سے اس فریم کو دیکھیے. اس میں اس کی آنکھیں 2 طرح سے محسوس ہو رہی ہیں. ایک لمبی بھی ہیں، ایک آنکھ جو اس وقت بالوں جس سائڈ پہ بال نظر آ رہے ہیں اس سائڈ پہ آنکھ بالکل اس جیسی ہے. یعنی دونوں آنکھیں اس طرح کی بنائی گئی ہیں جس طرح یہ دیکھیے. دوبارہ سے بال والی سائڈ پہ جو آنکھ ہے نا، اگر اس آنکھ کو دیکھ کے کہ یہ آنکھ اس طرح لمبی ہے تو پھر اس اسکیچ کے اندر دونوں آنکھیں لمبی بنا دی گئی ہیں اور ماتھے پہ وہی نشان، وہ لاکٹ جو پہنا ہوا ہے جو بھی ہے وہ بنایا ہے. لیکن اگر دوسری سائڈ والی، جس سائڈ پہ وہ وائٹ سے ابھی ہے اور بال نہیں ہے، پرلی سائڈ بنتی ہے، لیفٹ سائڈ والی ہم آنکھ کو دیکھیں تو وہ کافی بڑی آنکھ ہے. اگر اس آنکھ کا اسکیچ بنائیں تو پھر یہ بنتا ہے بڑی بڑی آنکھیں. یعنی کہ
परली साइड लेफ्ट साइड जो सामने नज़र आ रही है उस आँख को बड़ा समझ के बनाया जाए तो फिर इसकी बड़ी बड़ी ये आंखें बनेंगी और माथे पे इसका ये लॉकेट बनेगा। लेकिन अगर जो बालों वाली साइड है ये वाली, इस आँख को हम गौर से देखें तो ये लंबी आंख है, तो इस स्टाइल में इसका ये चेहरा बनेगा। ये तो 2 स्केच हो गए उसकी आंखों के, बाकी उसका माथा और बाल सेम है। लेकिन एक और अहम चीज़ जो तस्वीर में, जो पहली, ये दोबारा से मैं आपको पहले तस्वीर दिखा दूं, इस तस्वीर में देखिए उसके मुंह, जिसके 2 दांत भी नज़र आते हैं लेफ़्ट और राइट में, उसके मुंह के अंदर से 2 दांत भी निकले हुए हैं। उसको स्केच में देखते हैं, ये देखिए ये लेफ़्ट और राइट दांत भी बनाए गए हैं इस जगह पे। अगर उसकी आंखें उसी तरह ही बनाई जाएं, बड़ी बड़ी आंखें हैं, तो फिर दांतों का जो स्केच है वो ये बनता है कि उसके लेफ़्ट और राइट पे 2 दांत भी थे। अब ये 3 स्केच किस लिए बनाए गए हैं, क्योंकि मैं उस वक्त, पहला स्केच ये है जिसमें एक खूबसूरत सी बिल्कुल परी है, आंखें लंबी लंबी सी हैं और दांत भी नहीं बनाए गए और माथे पे उसने वो पहना हुआ है। लेकिन दूसरी तस्वीर में थोड़ी सी भयानक इसलिए हो जाती है, आंखें अजीब सी और बड़ी बड़ी हैं, और तीसरी में दांत लगाए जाएं तो और ही थोड़ी सी खौफनाक हो जाती है। क्योंकि मेरी कमर उस साइड पे थी और मैं दूर चला गया था और मैंने इसको देखा नहीं था, तो इसलिए अभी हम उसको स्केच की मदद से देखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं इसकी पहली इस तस्वीर को देखूं तो मुझे तीसरी यानी ये वाली तस्वीर और ये पहली वाली, ये बहुत करीब करीब नज़र आ रही हैं। अगर वो कुछ क्लियर हमें चेहरा दिखाती तो हम उसको मज़ीद स्केच की मदद से क्लियर कर सकते। लेकिन मुझे इस वक्त जो दिल को लग रही है इस तस्वीर को देखने के बाद, वो पहले नंबर पे ये तीसरी है जिसमें उसके 2 दांत हैं, और अगर दांत उसके नहीं हैं तो फिर सिंपल ये वाली तस्वीर है जो पहले नंबर पे है कि खूबसूरत सी ये परी थी। हो सकता है, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो मैंने इस मखलूक को देखा हुआ है, बहुत करीब से देखा हुआ है, बहुत जिसी जगहों पे देखा हुआ है। इस तस्वीर में जो देखिए दांत नहीं है जो पहली वाली में, और ये जो इसमें दांत हैं, तो हो सकता है वो मुसलसल दांत उसके बाहर ना हो। चलते हुए जब आ रही थी एक दफ़ा उसने दांत भी अपने दिखा दिए, और जो इस तरह की परियां या जिनात होते हैं दांत दिखा के फिर अंदर भी कर लेते हैं। यूँ नहीं होता कि मुस्तकिल इस तरह के दांत होते हैं। जो ये दांत आपको नज़र आ रहे हैं लेफ़्ट और राइट, ये हर वक्त बाहर नहीं होते। जब ये दोबारा से मुंह बंद करते हैं तो ये दांत छुप भी जाते हैं। अगर दांत ये छुपा लेगी तो इस तरह की बन जाएगी, और अगर दांत बाहर निकालेगी तो फिर ये इस तरह की बन जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके दांत थे लेकिन हर वक्त ये बाहर नहीं रखती। जब एक रूप दिखाती है ये परी अपना तो इस तरह दांतों वाली दिखाती है, और छुपा लेती है तो उसके दांत अंदर छुप जाते हैं और इस तरह की खूबसूरत सी ये परी सी बनती है जो हमने रिकॉर्ड की। आपने इस वीडियो को EVM के ज़रिए भी देखा, क्वालिटी बेहतर हुई, जिससे क्लियर हुई। वीडियो में इस तरह क्लियर नहीं हुई थी। लेकिन ये मैं हतमी तौर पे कह सकता होता हूँ वीडियो को देखने के बाद कि जिस जगह पे मैं बैठा था ये बहुत बड़ा लॉन था, और वो जो घर था वो जल चुका था, और इन्हीं मखलूक़ात की वजह से जल चुका था। मुझे बिल्कुल नहीं अंदाज़ा था कि ये परी वहाँ पे रिकॉर्ड होगी। लेकिन मैं ये कहूँगा कि अगर मुझे दोबारा परमिशन मिल सकती तो मैं इससे बहुत सारे, मेरे पास सवालात थे, मैं मीटर लेके जाता जो अभी आज मैंने आपको दिखाया है। मैं उस मीटर के ज़रिए इसके साथ बैठ के सवाल जवाब करता और इससे बहुत कुछ पूछ सकता था। लेकिन मुझे अंदाज़ा ही नहीं हो सका कि इतना बड़ा साइन मेरा कैमरा जो है नाइट विजन रिकॉर्ड कर रहा है। उस वक्त मेरी बैग थी और मैं दोबारा जा नहीं सका। लेकिन नेक्स्ट कहीं पे भी ऐसी लोकेशन हुई तो मैं मीटर लेके जाऊंगा और वहाँ पे सवालात जो होंगे वो मैं रिकॉर्ड करूँगा। ऐसी बहुत सारी और वीडियो जो EVM ने और इन्हेंस की हैं, क्वालिटी को बेहतर किया है, इंशाल्लाह वो अगले प्रोग्राम में मैं आपके लिए लेके आऊँगा। जी, ये था आज का रिव्यू। उम्मीद है मैंने कोशिश की है जिस तरह आपको बताने की, समझाने की, आपको अच्छा लगा होगा। आप भी कोई राय, सजेशन देना चाहते हैं, कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो ज़रूर पूछिए, क्योंकि ये प्रोग्राम भी आप लोगों के लिए है। तो उसी को सामने रखते हुए आपके सवाल का जवाब भी दूंगा। आपके साथ ज़िंदगी में कोई ऐसी वीडियो है, कोई तस्वीर है या ऐसा कुछ है जो मुझे आप अमूमन व्हाट्सएप पे भेजते भी रहते हैं, तो अगर आप मुझे कहेंगे उसको भी स्केच की मदद से, उस वीडियो क्वालिटी जो आपने देखी EVM उसकी मदद से आपकी वीडियो को क्लियर करके, वो जो आप लोगों ने साइन रिकॉर्ड किया कि ये क्या है मुझसे पूछते हैं, उसकी क्वालिटी को बेहतर करके, और इस तरह की जितनी भी बातें होंगी इसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह डिस्कस होंगी। आपका जो फीडबैक है मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या कमेंट्स की सूरत में मुझे लाजमी चाहिए होगा, उसी को सामने रख के मैं इसको मज़ीद बेहतर से बेहतर करूँगा। और अगर आप करेंगे फरमाइश किसी को बुलाने की, किसी से बात पूछने की, या आपके अंदर छुपा है कोई सवाल, राज नहीं सवाल, उस सवाल को इस मीटर के ज़रिए उस मखलूक को मैं बुला कर सवाल करूंगा
اور اسی کی آواز میں جو جواب ملے گا اردو کے اندر وہ میں آپ کو جواب بتاؤں گا. ہو سکتا ہے وہ مخلوق اگر پشتو ہے اور پشتو سوال پوچھا گیا تو پھر وہ پشتو میں ہی جواب دیں گے, اور اگر پنجابی ہے تو پنجابی میں زبان دیں گے. جس زبان سے ان کا تعلق ہوگا اسی زبان میں وہ مخلوق ہمیں اس میٹر کے ذریعے جواب دے گی. یہ سلسلہ انشاءاللہ ہمارا جاری رہے گا. بہت اچھا فیڈ بیک دیا پہلے پروگرام کا, مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی. بہت سارے لوگوں نے لو یو لکھا, لو یو سو مچ. بہت سارے لوگوں نے مزید کچھ بہتر گائیڈ کرنے کی کوشش کی, انشاءاللہ اس کو بھی فالو کروں گا. کچھ لوگوں نے ہمیشہ کی طرح لکھا آپ کی ویڈیو کو ڈس لائک ہی کرتے ہیں, آج بھی کر دیا دیکھے بغیر. تھینک یو سو مچ اینڈ لو یو سو مچ. اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں کو بھی خوش رکھے. یار ہر بندے کی اپنی نیچر ہوتی ہے, اگر آپ کی ایسی نیچر ہے میں آپ کو برا بھلا نہیں کہوں گا. اللہ آپ کو خوش رکھے, آپ اس طرح ڈس لائک کرتے رہیے, اور جو پیار کرتے ہیں ان کے لیے بھی لو یو سو مچ. اختلاف جس کے ساتھ نہیں ہے تو اس کا مطلب یا تو اس کی بات کو سیریس نہیں لیا گیا, اس کو اگنور کیا گیا. اختلاف ہوتا ہی وہیں پہ ہے جس کی بات میں کچھ دم ہوتا ہے, تو وہیں کچھ لوگ ڈس لائک کرتے ہیں, کچھ لوگ لائک کرتے ہیں, اور آ کے اس کے اوپر ڈیبیٹ ہوتی ہے. تو مجھے اچھا لگتا ہے آپ سب لوگوں کا فیڈ بیک. لو یو سو مچ. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے, فیڈ بیک دیتے رہیے, اور میں آپ لوگوں کے لیے اس طرح پروگرام کرتا رہوں گا.